नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक टेडी बियर जो कि इंसानों की तरह ही रहता है और वो बहुत बड़ा नशेड़ी होता है। तो मूवी की शुरुआत क्रिसमस टाइम से होती है। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है। वो हमेशा उदास रहा करता था क्योंकि आसपास के कोई भी बच्चे उसे अपना दोस्त नहीं बनाते और ना ही उसे अपने साथ खेलने देते। शाम को उसके फादर उसे एक गिफ्ट देते हैं। उस गिफ्ट में उसे एक बड़ा सा टेडी बियर मिलता है। जॉन बहुत खुश होता है और वो उसका नाम टेड रख देता है। रात में जब जॉन सोने जाता है तो उस टेडी को अपने पास सुला लेता है और गॉड से विश मांगता है कि काश ये टेडी जिंदा हो जाए तो उसका भी कोई फ्रेंड बन जाए। सुबह जब जॉन सोकर उठता है तो वो देखता है कि वो टेडी उसके पास नहीं होता। फिर वो इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर टेड उसे आवाज लगाता है। उसे बोलता और चलता देखकर जॉन बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तब वो टेड कहता है, गॉड ने तुम्हारी विश पूरी कर दी जो तुमने कल रात मांगी थी, इसीलिए मैं अब इंसानों की तरह सब कुछ कर सकता हूँ। अब जॉन और टेड दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो हमेशा साथ साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ टेड के जिंदा होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और अब वो टेड एक सेलिब्रिटी बन चुका था। इतना फेमस होने के बावजूद भी टेड जॉन के साथ हमेशा रहा करता था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब जॉन बड़ा हो गया है और उसकी एज लगभग 35 साल हो गई है। वो और टेड दोनों मिलकर नशे कर रहे होते हैं। जॉन लिबर्टी नाम की कंपनी में काम किया करता था। दोनों की मौज मस्ती की वजह से जॉन को ऑफिस पहुंचने में अक्सर लेट हो जाती थी। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉरी होता है। वो जॉन की गर्लफ्रेंड होती है। लॉरी उस टेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि जॉन अपना सारा टाइम टेड के साथ ही मौज मस्ती में निकाल देता था और बच्चों की तरह ही बिहेव करता था। एक रात जॉन और लॉरी साथ में लेटे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर जोर की बिजली कड़कती है। बिजली की आवाज सुनकर टेड भागकर जॉन के पास आकर लेट जाता है। अब लॉरी काफी गुस्सा होती है क्योंकि सोते समय भी टेड जॉन का साथ नहीं छोड़ता। अगले दिन लॉरी अपने ऑफिस आती है तो उसका बॉस उसे बुलाकर उसे डेट पर चलने के लिए मनाने लगता है, लेकिन लॉरी मना कर देती है। अब रात में लॉरी और जॉन एक पार्टी में होते हैं। वहाँ वो एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर लॉरी जॉन से कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें टेड का साथ छोड़ना हो। तब जॉन कहता है, मैं बचपन से टेड के साथ हूँ और वो ही मेरा इकलौता दोस्त है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अब वो पार्टी से वापस घर आते हैं। तब लॉरी देखती है कि टेड 4 लड़कियों के साथ बैठकर मस्ती कर रहा है और टीवी देख रहा है। ये देखकर लॉरी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जॉन से टेड को घर से निकालने के लिए कहती है। अब न चाहते हुए भी जॉन को लॉरी की बात माननी पड़ती है। अगले दिन जॉन टेड को एक दुकान पर जॉब इंटरव्यू के लिए भेज देता है। जब टेड इंटरव्यू देने आता है तब वहाँ का मैनेजर टेड से पूछता है, क्या तुम्हारे पास इस दुकान में काम करने की काबिलियत है? तब टेड ऐसी बात बोलता है कि मैनेजर उसे वहाँ से निकाल दे। वो कहता है, मेरे पास इतनी काबिलियत है कि मैं तुम्हारी वाइफ को खुश कर सकता हूँ। दुकान तो बहुत छोटी चीज है। ये सुनने के बाद ही मैनेजर उसे जॉब दे देता है। जॉब मिलने के बाद जॉन टेड को अलग कमरा दिला देता है ताकि जॉन और लॉरी दोनों आराम से रह सकें। एक दिन जॉन और टेड पार्क में बैठे स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉनी नाम का एक आदमी अपने बेटे रॉबर्ट के साथ टेड को खरीदने के लिए आता है। इस पर जॉन उसे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि टेड बिकाऊ नहीं है, वो मेरा खास दोस्त है। अब घर पर लॉरी भी काफी खुश रहती थी क्योंकि अब उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। अब टेड उस दुकान पर जॉब करने लगता है। वहीं पर वो एक खूबसूरत लड़की पर डोरी डालने लगता है और कुछ ही देर में वो उसे पटा भी लेता है। एक रात टेड जॉन को पार्टी करने के लिए अपने रूम पर बुलाता है क्योंकि वो दोनों काफी दिन से नहीं मिले थे। रात में वो दोनों पार्टी करते हैं और खूब स्मोकिंग भी करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि टेड जहाँ काम करता था वहाँ काफी भीड़ थी क्योंकि काउंटर पर सामान देने वाला कोई नहीं था। जब वो मैनेजर टेड को ढूंढने के लिए स्टोर रूम में आता है तब वो देखता है कि टेड किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर मैनेजर टेड को केबिन में बुलाता है और इस बहादुरी की वजह से वो उसे प्रमोशन दे देता है। अगली रात लॉरी के बॉस के घर पार्टी होती है। लॉरी और जॉन दोनों वहाँ आए होते हैं। वो सब वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जॉन के पास टेड का फोन आता है। टेड जॉन से कहता है, हमारे रूम पर एक पार्टी है, यहाँ बहुत सारे फेमस लोग आए हैं, तुम तुरंत यहाँ चले आओ। पहले तो जॉन मना करता है, फिर वह जाने को मान जाता है। इसीलिए वह लॉरी को बिना बताए उस पार्टी से निकलकर टेड की पार्टी में आ जाता है। अब वो दोनों वहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अचानक से लॉरी पहुँच जाती है और वो जॉन को टेड के साथ देखकर बहुत नाराज होती है क्योंकि लॉरी ने उसे टेड से दूर रहने को कहा था। फिर लॉरी जॉन को बुरा भला कहकर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब जॉन भी काफी अपसेट हो जाता है और अब वो टेड पर भी गुस्सा करने लगता
लगता है और वहाँ से चला आता है। अगले दिन लॉरी के बॉस को पता चलता है कि लॉरी का जॉन के साथ झगड़ा हुआ है, तो वो इसी मौके का फायदा उठाकर लॉरी को डेट पर चलने के लिए फिर से कहता है। अब लॉरी न चाहते हुए भी डेट पर जाने के लिए मान जाती है। जॉन घर पर अकेला होता है, तभी टेड भीगता हुआ वहाँ आकर जॉन से बताता है। लॉरी अपने बॉस के साथ डेट पर जा रही है। तब जॉन टेड पर गुस्सा करने लगता है। इस बात से टेड को भी गुस्सा आ जाता है। अब वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद वो दोनों शांत होते हैं और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब वो दोनों मिलकर लॉरी के पास जाकर उसे मनाने का प्लान बनाते हैं और वो सब वहाँ आ जाते हैं जहाँ वो अपने बॉस के साथ आई थी। वहाँ जॉन स्टेज पर आकर लॉरी से माफी मांगता है और उसके लिए गाना भी गाता है, जिससे लॉरी इम्प्रेस हो जाती है। अब वो अपने बॉस को वहीं छोड़कर वापस घर आ जाती है। अगले दिन टेड लॉरी से मिलने के लिए उसके घर आता है और उससे माफी मांगकर कहता है, इसमें जॉन की बिल्कुल कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है। मैंने ही जॉन को उस दिन पार्टी में बुलाया था, उसने मना किया था, फिर भी मैंने जबरदस्ती उससे पार्टी में आने को कहा। मेरी वजह से तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई। प्लीज तुम एक बार जाकर जॉन से मिल लो, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। रही बात मेरी, तो मैं अब हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर चला जाऊंगी। अब लॉरी टेड की बात मानकर जॉन से मिलने के लिए आ जाती है। थोड़ी देर बाद डॉनी और उसका बेटा रॉबर्ट टेड के घर आकर उसे किडनैप करके अपने घर ले आते हैं। वहाँ रॉबर्ट टेड को अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन टेड मना करता है। इसीलिए रॉबर्ट को गुस्सा आता है और वो गुस्से में टेड के एक कान को उखाड़कर फेंक देता है। अब टेड डर जाता है और उसके साथ खेलने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो दोनों लुका छिपी खेलने लगते हैं। जब रॉबर्ट काउंटिंग कर रहा होता है, उसी बीच टेड वहाँ से भाग निकलता है और दूसरे रूम में आकर जॉन को फेम कर देता है और वो जॉन से कहता है, जॉन मुझे बचा लो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ क्योंकि रॉबर्ट ने मुझे किडनैप कर लिया है। टेड बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर डॉनी आ जाता है और वो टेड की सारी बातें सुन लेता है। इसीलिए वो टेड को कार की डिग्गी में डालकर वहाँ से ले जाने लगता है। रास्ते में जॉन भी टेड को देख लेता है और वो डॉनी की कार का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर अचानक डॉनी की कार एक खंबे से टकरा जाती है और अब टेड कार से निकलकर भागने लगता है। डॉनी और रॉबर्ट उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर टेड भागते भागते एक टावर पर चढ़ जाता है और डॉनी भी उसका पीछा करते हुए उसी टावर पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन और लॉरी भी वहाँ आ जाते हैं। इधर डॉनी टेड का पैर पकड़कर खींचने लगता है, जिस वजह से टेड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है और टेड की जान चली जाती है। अब वो फिर से एक खिलौने की तरह हो गया था। अब जॉन और लॉरी टेड के कपड़े और रुई को इकट्ठा करके घर ले आते हैं। घर पहुंचकर लॉरी उसे सिल देती है ताकि उसमें फिर से जान आ जाए, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी टेड के अंदर जान नहीं आती। अब जॉन बहुत उदास हो गया था और लॉरी से भी सही से बात नहीं करता। रात में लॉरी गॉड से प्रेयर करती है कि टेड दोबारा से ठीक हो जाए। अगली सुबह जॉन टेड के पास आता है। उसे लगता है कि टेड अब फिर से जिंदा नहीं होगा, इसीलिए वह रोने लगता है। तभी टेड उठकर खड़ा हो जाता है। अब जॉन उसे जिंदा देखकर अचंभित रह जाता है। टेड को फिर से पाकर जॉन और लॉरी काफी खुश होते हैं। अब लॉरी को भी टेड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब वो तीनों साथ साथ रहने का फैसला करते हैं। अब जॉन और लॉरी की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ टेड भी उसी लड़की के साथ रहने लगता है जो उसके साथ शॉप पर काम किया करती थी। अब टेड आगे कौन से कारनामे करेगा, ये इसके अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताएं और उसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।